गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। सबको स्वागत करता हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 5 के विथ ए बिग स्माइल। हमने चैप्टर शुरू किया था चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसी के लेक्चर नंबर 5 पे तुम सबका हार्दिक स्वागत है। आज लेक्चर नंबर 5 फॉलो करने से पहले मैं तुम सबसे ही गुजारिश करूंगा कि लेक्चर नंबर 4 तक तुम सब अच्छी तरह से देखो, तब जाके तुम सब लेक्चर नंबर 5 को समझ पाओ। ठीक है, तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेक्चर 5 आज हम शुरू करते हैं। आज के लेक्चर नंबर 5 पे क्या खास है? हमने रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल तक देख चुके हैं। आज हम देखेंगे कार्बन रेजिस्टर्स। ठीक है, ये कार्बन रेजिस्टर्स वही है जो कि मार्केट में उपलब्ध है, जो कि मार्केट में एक्चुअल प्रैक्टिकल में जिस तरह के रेजिस्टेंस हमको मिलते हैं देखने में, उसी को हम कार्बन रेजिस्टर्स बोलते हैं। एक्चुअली प्रैक्टिकल में जो हमको दिखाई देता है, जो दिखाई पड़ता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कार्बन रेजिस्टर्स बोलते हैं। ये कुछ देखने में ऐसे रहता है, सिलिंड्रिकल टाइप ऐसे रहता है, इधर से छोटा सा वायर निकल, छोटा सा वायर निकल, और इसके ऊपर कुछ ऐसे कलर रहते हैं। ठीक है, ऐसे कलर रहते हैं। उन कलर को पहचान के हम रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है हम निकाल सकते हैं। कैसे? डिटेल्स में हम स्टडी करेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर पे हम पढ़ेंगे कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर। ठीक है, यानी रेजिस्टर के ऊपर कुछ कलर्स रहेंगे, उन कलर को देखकर हम रेजिस्टेंस का वैल्यू हम पता कर सकते हैं। कैसे? सपोज ये मेरा रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसके ऊपर कलर है, ये ब्राउन है, ये वायलेट है, और ये गोल्ड कलर है। ये ब्राउन कलर है, ये वायलेट कलर है, और ये गोल्ड कलर है। ठीक है, तो कैसे हम पहचानेंगे? द फर्स्ट टू रिंग्स फ्रॉम द एंड गिव द फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ रेजिस्टेंस इन ओम। यानी पहला जो दो रिंग दिया गया है, ये रिंग, सपोज ये फर्स्ट रिंग और ये सेकेंड रिंग, ये दोनों रिंग वैल्यू हम देखेंगे। एक टेबल आएगा थोड़ी देर पहले, इन सबका वैल्यू है, सब कलर का एक वैल्यू है, स्पेसिफिक वैल्यू है। तो पहला दो रिंग जो है या 3 रिंग रहे, वो सब सिग्निफिकेंट फिगर, फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर डिफाइन करते हैं। ठीक है, फर्स्ट टू फिगर्स डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद द थर्ड रिंग इंडिकेट्स द डेसिमल मल्टीप्लायर। और तीसरा जो रिंग है वो क्या इंडिकेट करता है? वो डेसिमल मल्टीप्लायर इंडिकेट करता है, यानी 10 के पावर समथिंग। ठीक है, यानी 10 के पावर समथिंग। ओके, तो देखते हैं कैसे। द लास्ट रिंग इंडिकेट्स द टॉलरेंस इन परसेंट अबाउट द इंडिकेटेड वैल्यू। लास्ट जो रिंग है इसको हम टॉलरेंस बैंड बोलते हैं। इसको हम टॉलरेंस बैंड बोलते हैं। मतलब सहन शक्ति की एक बैंड रहता है, एक परसेंटेज रहता है। क्योंकि ज्यादा हीट देने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ये तो हमने तो कल के लेक्चर पे हमने देखा है, ज्यादा हीट देने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, अब रेजिस्टर्स का एक टॉलरेंस बैंड होता है, एक सहन शक्ति की सीमा रहती है। ठीक है, उसी जो बैंड है उसी को हम टॉलरेंस बैंड बोलते हैं। ठीक है, और ये कलर पे रेजिस्टेंस के ऊपर कलर से दिया रहता है। गोल्ड का अलग, और एक रहता है सिल्वर, उसका भी अलग परसेंटेज रहता है। देखेंगे हम धीरे धीरे। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? द फर्स्ट टू रिंग फ्रॉम द एंड, लास्ट से फर्स्ट पहले दो रिंग क्या हमको डेजिग्नेटेड करता है, क्या डिग्निफाई करता है? टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ रेजिस्टेंस इन ओम। थर्ड रिंग, तीसरा वाला रिंग जो है वो इंडिकेट्स द डेसिमल मल्टीप्लायर, यानी 10 के पावर। ठीक है, और थर्ड क्राइटेरिया क्या है? द लास्ट रिंग इंडिकेट्स द
टॉलरेंस इन परसेंट अबाउट इंडिकेटेड वैल्यू। ठीक है, अच्छा। तो सपोज फॉर एग्जाम्पल ऐसे फर्स्ट दो रिंग, सपोज ये ए है, सपोज ये ए रिंग है, सपोज ये बी रिंग है, ठीक है। और तीसरा रिंग सपोज यहाँ पे कुछ दिया गया है, सपोज तीसरा रिंग यहाँ पे मैं दे देता हूँ, सपोज तीसरा रिंग सपोज सी है। तो हम कैसे लिखेंगे, ए बी पहला दो रिंग फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर इनटू 10 के मल्टीप्लायर, डेसिमल मल्टीप्लायर 10 पावर सी, ठीक है। और ये आखिर का रिंग अगर मैं डी पकड़ लूँ तो ये प्लस माइनस डी परसेंटेज इतना हो। ठीक है, समझ में आया? चलो देखते हैं। ये एक टेबल है जो तुम लोगों को रट्टा मारना है। ये लेटर है, ये कलर है, ये नंबर है। ठीक है, क्या लेटर है, बी, कैपिटल बी, उसके बाद फिर से कैपिटल बी, उसके बाद कैपिटल आर, कैपिटल ओ, कैपिटल वाई, कैपिटल जी, कैपिटल बी, कैपिटल वी, कैपिटल जी, कैपिटल डब्ल्यू। यानी बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, बी फॉर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड व्हाइट। सबका अलग अलग नंबर दिया गया है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और गोल्ड का टॉलरेंस परसेंटेज है 5%, सिल्वर का टॉलरेंस परसेंटेज है 10%, और कोई अगर कलर ना रहे तो टॉलरेंस परसेंटेज है मेरा 20%। ठीक है, तो शुरुआत कैसे होता है, शुरुआत होता है बी, उसके बाद बी, उसके बाद आर, ओ, वाई, जी, बी, वी, जी, डब्ल्यू। ठीक है, तो हम ऐसे पढ़ेंगे ब्लैक, ठीक है, उसके बाद ब्राउन, उसके बाद रेड, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद येलो, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद ब्लू, उसके बाद वायलेट, उसके बाद ग्रे, उसके बाद व्हाइट। नंबर कैसे होगा, 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, यानी पहला कलर अगर ब्राउन हुआ, देखो यहाँ इसके लिए अगर मैं अप्लाई करूं तो पहला कलर देखो मेरा ब्राउन है, तो ब्राउन के लिए मेरा है 1, तो मैं इस कलर के लिए बैठाऊंगा 1। ठीक है, दूसरा कलर है मेरा वायलेट, दूसरा कलर है मेरा वायलेट, वायलेट के लिए है मेरा 7। ठीक है, और तीसरा कलर यहाँ पे सपोज अगर मैं व्हाइट दे दूं, तीसरा कलर सपोज अगर मैं व्हाइट दे दूं, मान के चलो ये व्हाइट है, तो व्हाइट के लिए मेरा है 9, तो इनटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, और आखिर का कलर है गोल्ड, गोल्ड के लिए टॉलरेंस परसेंटेज मेरा 5%, तो प्लस माइनस 5% इतना हो। ऐसे निकालते हैं हम रेजिस्टेंस से कलर कोड देख के उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू। समझ में आया? सपोज कोई दूसरा कलर रहे, सपोज कोई दूसरा कलर है, तो अकॉर्डिंग टू इसी टेबल के ऊपर हम टेबल के ऊपर वैल्यू देखेंगे और वैल्यू से हम उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, इसको याद रखने का, इस टेबल को याद रखने का एक सिंपल सा फंडा, एक सिंपल सा बहुत ही खूबसूरत है। ये देखो यहाँ पे कोई कलर नहीं है, यहाँ पे कोई कलर, मैंने व्हाइट पकड़ा था लेकिन यहाँ पे कोई कलर नहीं है, तो सी का वैल्यू 0, तो 10 टू द पावर 0 यानी 17 प्लस माइनस 5%। गोल्ड है इसीलिए टॉलरेंस बैंड मेरा 5%, तो 5%। 17 क्यों, क्योंकि पहला कलर मेरा ब्राउन है, तो ब्राउन के लिए मेरा आ गया 1, ब्राउन के लिए मेरा आ गया 1। उसके बाद वायलेट है, वायलेट के लिए मेरा आ गया 7, 1 इंटू 7 यानी ए इंटू बी इंटू आखिर में कोई कलर नहीं है 0, या फिर ब्लैक को पकड़ लो, या फिर सिंपल यहाँ पे देखो ब्लैक पकड़ लो, अगर ब्लैक पकड़ लो तो कोई कलर नहीं है 0, तो ब्लैक के लिए मेरा कलर है 0, ब्लैक के लिए कलर है मेरा 0, तो 10 टू द पावर 0 आ गया। ठीक है, प्लस माइनस गोल्ड के आखिर में गोल्ड है, तो गोल्ड के लिए टॉलरेंस परसेंटेज मेरा 5%, 5% मैंने बिठा दिया। ठीक है, ओके, समझ में आया? चलो नेक्स्ट, सपोज और एक रेजिस्टेंस दिया गया है जिसका पहला कलर है ग्रीन, दूसरा कलर रेड, तीसरा कलर ब्लू, और आखिर में दिया गया है सिल्वर। तो पहला मेरा दो सिग्निफिकेंट फिगर है,
ग्रीन के लिए मेरा है 5, तो मैं बिठाता हूं 5। रेड, रेड के लिए मेरा है 2, तो होता है 52, हो गया। इनटू तीसरा कलर मेरा डेसिमल मल्टीप्लायर है, तो मेरा ब्लू है, ब्लू के लिए है मेरा 6 इंटू 10⁶, प्लस माइनस। और सिल्वर के लिए टॉलरेंस बैंड मेरा 10%, तो प्लस माइनस 10% दिस मच हो। ठीक है, समझ में आया? देखते हैं उसका असली आंसर। यस, 52 इंटू 10⁶ प्लस माइनस 10% हो। समझ में आया? इस पूरा का पूरा टेबल को याद रखने का एक सिंपल फॉर्मूला, एक सिंपल फंडा है। अगर और एक एग्जांपल अगर मैं उठाऊं तो ये है ब्राउन कलर, ये है ब्राउन कलर, तो ब्राउन के लिए मेरा 1। ये है वायलेट कलर, वायलेट के लिए मेरा 7। ठीक है, तीसरा कलर मेरा, इसका भी वैल्यू क्या होगा? तीसरा कलर मेरा 0 है तो 17 हो जाएगा। देखते हैं इसका असली आंसर क्या है। हाँ, 17 इंटू 10⁻0। और आखिर में कुछ नहीं है, आखिर में 9 कलर है, तो 9 कलर के लिए टॉलरेंस बैंड मेरा 20%, तो प्लस माइनस 20% होगा। समझ में आया? तो इस फॉर्मूले को, इस पूरे के पूरे टेबल को याद रखने का एक सिंपल सा फंडा है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एक सिंपल सा, तुम लोग हंसोगे सुनकर लेकिन हंसना नहीं है, एक फॉर्मूला है। क्या है? बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन में बोल के कोई एक इंसान है, बीबी रॉय बोल के कोई एक इंसान है जो ग्रेट ब्रिटेन में है, उनकी बहुत अच्छी बीवी है। ठीक है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन में एक इंसान है जिनका एक बहुत अच्छी बीवी है। ठीक है, ये देखो ये देखो, अगर मैं इसको फॉर्मूले से अगर मैं डालू, बीबी रॉय इन ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। फॉर्मूला एकदम सिंपल से मेरे को रट्टा आ गया, सिंपल से मेरे को याद आ गया। कैसे हम रट्टा मारेंगे? कैसे हम रट्टा मारेंगे? बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रे, सॉरी येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड व्हाइट। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ में आ गया? तो बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ओके, सिंपल सा फॉर्मूला है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। समझ में आया? अपने स्क्रीन को पॉज करो और ये उतार लो। उतार लिया? चलो नेक्स्ट पे हम क्या पढ़ेंगे? नया टॉपिक, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब धीरे धीरे हम जानेंगे सेल के बारे में। बायोलॉजी वाला सेल नहीं, फिजिक्स में सेल का मतलब है बैटरी। फिजिक्स में सेल का मतलब है बैटरी। ठीक है, अभी हम बैटरी के बारे में पढ़ेंगे। हमको, तुम लोगों को केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, स्पेशली तुम लोगों के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल के कंपोजिशन के बारे में तुम लोग को मालूम पड़ेगा। डेलियन सेल, निक्लांसिस सेल, सेल के कंपोजिशन, जहाँ पे हम H2SO4, ठीक है, उसके साथ लेड सल्फेट, बहुत सारे कुछ हम मिलाते हैं। उसके बाद एक EMF जनरेट होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। वो कंपोजिशन हमको नहीं चाहिए, वो तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़ोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे। हमको सिर्फ क्या चाहिए? हमको सिर्फ सेल के बारे में जानना है कि सेल है क्या। ठीक है, बेसिकली केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? सपोज कोई लिक्विड सेल के बारे में, 2 तरह के सेल है। एक होता है मेरा ड्राई सेल, ठीक है, और दूसरा होता है मेरा लिक्विड सेल। एक होता है मेरा ड्राई सेल, जो कि हमारे टॉर्च वॉर्च जो है, बैटरी है, वो सिंपल सा एवरेडी वाला बैटरी, और ड्राई सेल है। और लिक्विड सेल, लिक्विड सेल में डेनियल सेल है, डेनियल सेल है, निक्लांसिस सेल है, निक्लांसिस सेल है, ठीक है, और भी बहुत सारे सेल है। तो ये सब के बारे में तुम लोग केमिस्ट्री में डिटेल से पढ़ोगे। तो बेसिकली
लिक्विड सेल में क्या होता है, लिक्विड रहता है, ठीक है, लिक्विड रहता है और उसमें क्या रहता है, दो रॉड रहते हैं, कॉपर के हो या एल्यूमिनियम के हो, दो रॉड रहते हैं, ठीक है, दो रॉड रहते हैं। एक को हम बोलते हैं कैथोड, एक को हम बोलते हैं कैथोड, ठीक है, और दूसरे को हम बोलते हैं एनोड। एक को हम बोलते हैं कैथोड और एक को हम बोलते हैं एनोड, ठीक है। और सेल लिक्विड जो रहता है, सपोज सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है, ठीक है, वो ब्रेक हो जाएगा। H2SO4 केमिकल कॉम्पोजिशन से मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन ये हमको नहीं चाहिए। H2SO4 ब्रेक हो जाएगा, कैसे ब्रेक हो जाएगा, ट्वाइस H पॉजिटिव प्लस SO4 डाई नेगेटिव। तो SO4 डाई नेगेटिव सल्फ्यूरिक एसिड की तरफ मूव, सॉरी कैथोड की तरफ मूव करेगा और ट्वाइस H पॉजिटिव मेरा एनोड की तरफ मूव करेगा, तब जाके एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। अगर यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दे तो वोल्ट मीटर एक डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो इस तरह के सेल को हम बोलते हैं लिक्विड सेल, इस तरह के सेल को हम बोलते हैं लिक्विड सेल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यही से जनरेट होता है। सेल के बारे में थोड़ा बहुत हमने डिस्कशन कर लिया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है क्या, इसी से जनरेट होता है, यही सेल से कनेक्टेड है। क्या है जानते हैं, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। अगर कोई सेल है, ऐसे मेरा अगर कोई सेल है तो दो इलेक्ट्रोड है, कौन सा कि सर कैथोड और एनोड, ये कैथोड और ये एनोड, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, उससे ऊपर नहीं जा सकता, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल, बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल, ये दो इलेक्ट्रोड, इन दोनों के बीच का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलेंगे। कब, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, जब भी सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं किया जा रहा हो, तब जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा उसी को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलेंगे, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलेंगे। सिंपल सा अगर कॉन्सेप्ट अगर मैं देखूँ, सिंपल सा अगर कॉन्सेप्ट अगर मैं देखूँ, अगर ये बैटरी है, ठीक है, तो ये बैटरी का प्लस टर्मिनल है और ये सेल का माइनस टर्मिनल है। करंट तो फ्लो करता है फ्रॉम प्लस टू माइनस, लेकिन उल्टा कौन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, ठीक है। एक फोर्स रहता है ना, जिसके वजह से दिस पार्ट इज कॉल्ड हायर पोटेंशियल एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड लोअर पोटेंशियल। इन्हीं पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से ही, इन्हीं पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही करंट जो है वो फ्लो करता है। दिस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट द करंट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन। एक मिनिमम फोर्स रहता है जिसके वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट, उसी को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। यानी सीधी सी भाषा में अगर हम समझे, सीधी सी भाषा, एकदम सिंपल भाषा से अगर हम समझे, तो ईएमएफ और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द cause and potential difference is the effect, ठीक है। किसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के वजह से। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द कॉज, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द कॉज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज द इफेक्ट, ठीक है। ये तो हो गया सिंपल, ये कोई किताबी डेफिनेशन नहीं है, कंसेप्चुअल डेफिनेशन। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कॉज है, कारण है, जिस कारण की वजह से क्या जनरेट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। और किताबी डेफिनेशन अगर है, किताबी डेफिनेशन अगर तो देखिए, तो किताबी डेफिनेशन का मेरा ये, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। दो इलेक्ट्रोड्स कौन कौन से है, बार बार बोल रहा हूँ, दो इलेक्ट्रोड्स कौन कौन से है, कि सर दो इलेक्ट्रोड से मेरा कैथोड एंड एनोड, उन दोनों के बीच के मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कब, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, जब भी सेल से कोई करंट हम ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा,
कंपैरिजन बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों सेम ही है, दोनों का एसआई यूनिट भी, ईएमएफ का एसआई यूनिट भी मेरा वोल्ट ही है और पोटेंशियल डिफरेंस का भी एसआई यूनिट मेरा वोल्ट ही है, दोनों सेम ही है, लेकिन सेम होने के बावजूद भी डिफरेंट है। थोड़ी देर पहले मैंने डिफरेंस बताया था, एक डिफरेंस है, ईएमएफ इज द कॉज, ईएमएफ कारण है जिसके वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इफेक्ट। ये एक कॉमन और एकदम सार्वजनिक डिफरेंस हो गया, ठीक है, कंपैरिजन हो गया। ईएमएफ मेरा कॉज है और पोटेंशियल डिफरेंस मेरा इफेक्ट है, ठीक है। तो देखते हैं कंपैरिजन क्या क्या है। फर्स्ट ईएमएफ एंड दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ईएमएफ क्या है? EMF is the maximum potential difference between two electrodes when of the cell when no current drawn from the cell when the circuit is open। इसका मतलब सर्किट क्या है मेरा? ओपन है, इसको हम EMF बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने के लिए सर्किट को क्या होना पड़ता है? क्लोज होना पड़ता है। पोटेंशियल डिफरेंस इज द पोटेंशियल बिटवीन एनी टू पॉइंट। यहाँ पे EMF क्या है? दो इलेक्ट्रोड के बीच में, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? दो पॉइंट के बीच में। कब? जब सर्किट इज क्लोज हो, ठीक है। दूसरा, ये तो गया पहला। दूसरा क्या है? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि सर्किट ओपन है, तो ओपन होने से तो करंट ड्रॉ नहीं कर रहा है, तो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड वैसे ही नहीं करेगा। लेकिन ये पॉइंट नंबर 1, इसके लिए पॉइंट नंबर 2, इसके लिए क्या है? इट इज प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट। ऑब्वियसली दिस इज फ्रॉम ओम्स लॉ, V प्रोपोर्शनल टू I, तो V इक्वल्स टू RI। ये रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। इट इज प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस गिवन बिटवीन द टू पॉइंट्स, ठीक है। थर्ड वन, द टर्म EMF इज यूज्ड ओनली फॉर सोर्स ऑफ EMF। द टर्म EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का शॉर्ट फॉर्म में EMF। द टर्म EMF इज यूज्ड ओनली फॉर सोर्स ऑफ EMF यानी बैटरी। और ये क्या है? इट इज द मेजर्ड बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सर्किट। ये सोर्स ऑफ EMF, यहाँ पे सोर्स ऑफ EMF कौन है? मेरा बैटरी है, ठीक है। और ये क्या है? ये एक मेजरमेंट है बिटवीन एनी टू पॉइंट, किसी भी दो पॉइंट के बीच का एक वैल्यू है। ये सोर्स है, ये सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है और ये किसी भी दो पॉइंट के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। चौथा, इट इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सर्किट। ये पोटेंशियल डिफरेंस के अलावा ग्रेटर हो, पोटेंशियल डिफरेंस के किसी भी दो पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा हो सकता है। इट इज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन द सर्किट। हाउएवर पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेटर देन EMF व्हेन द सेल इज बीइंग चार्ज्ड, ठीक है। ये चौथा पॉइंट है इसका। पहले ये समझा के देता हूं, ये तो सब ये पहले ही समझा के देता हूं। इट इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन द सर्किट। सर्किट के किसी भी दो पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस के ज्यादा हो सकता है, ये ज्यादा है ये EMF। लेकिन यहाँ पे क्या है? हाउएवर द पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेटर देन EMF। कब? व्हेन द सेल इज बीइंग चार्ज। जब भी सेल को हम चार्ज करेंगे, बैटरी को जब भी हम चार्ज करेंगे, तब पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा EMF से। लेकिन जब भी अनचार्ज अवस्था में रहेगा, तब EMF इज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अपने स्क्रीन को पॉज करो और ये उतार लो। उतार लिया? चलो ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ तक ही समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर पे हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल एंड सेल ग्रुपिंग हम देखेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।